हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नंबर 1 पर आप सिलेबस देखें और सिलेबस पे टॉपिक देखें। उसके बाद अभी ये लेक्चर देखें। ठीक है, आगे आपको सब कुछ दिखाई दे रहा है। 90 डेज़ का प्लान है। इसमें हम कहाँ पर पहुँचे हैं। आज इस वीडियो में एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को 12 टेंसेस को कंप्लीट करेंगे। फिर हम सिलेबस के मुताबिक नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले आता है प्रेजेंट सिंपल टेंस। अब प्रेजेंट सिंपल टेंस के हेल्पिंग वर्ब क्या है? डू एंड डज। ठीक है, और डू किसके साथ लगता है? आई, यू, हुई, दे के साथ। ठीक है, आप गौर करें, देखते जाएं। डज किसके साथ लगता है? ही, शी, इट के साथ। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का एक पॉजिटिव सेंटेंस किस तरह से बनाया जाता है? देखो, प्रेजेंट सिंपल टेंस का एक नेचुरली फार्मूला है। इसके साथ एस और ई एस का वर्ब के साथ यूज़ होता है। ये बातें आपको बेसिक याद रखनी है। ये सिर्फ प्रेजेंट सिंपल टेंस को पहचानने के लिए यूज़ होती है। यहाँ पर आप एक और बात याद रखें, ही, शी, इट एंड सिंगुलर नेम, मतलब कि एक नाम, जैसे कि सलीम है। ठीक है, और डू लगता है प्लूरल नेम, मतलब के दो नाम। ठीक है, एक एक चीज़ को पॉइंट करते जाएं, पकड़ते जाएं। अब दूसरा, जब हम इसका पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हैं, जब इन सेंटेंस को हम पैसिव बनाएंगे, तब आपको ये स्ट्रक्चर, ये जो मैं समझा रहा हूँ, बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। इसके लिए एक एक चीज़ को नोट करते जाओ। ठीक है, तो जब हम इसका पॉजिटिव और सिंपल सेंटेंस बनाएंगे तो वो होगा ही राइट्स अ लेटर। देखो, एक सेंटेंस होता है, उस सेंटेंस के बनाने की फॉर्मेशन क्या होती है? सेंटेंस बनाने की फॉर्मेशन ये होती है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब जो भी होता है वो यूज़ होता है। ठीक है, उसके बाद वर्ब आता है, और वर्ब की 4 फॉर्म है, 1 2 3 4। ये फर्स्ट फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म, ये फोर्थ फॉर्म, जिसको इंग फॉर्म कहते हैं। और ये सेकंड फॉर्म जो है, ये हमेशा पास्ट सिंपल टेंस में यूज़ होती है और कहीं पर भी यूज़ नहीं होती। और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, जिसमें एस और ई एस का यूज़ होता है। ये सिर्फ प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही यूज़ होते हैं। ये चीज़ें आपको जहन में रखनी है, बिल्कुल ही कभी भूलना नहीं है। ये सिंपल चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्टिव आता है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये क्या है? सब्जेक्ट, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट। पॉजिटिव सेंटेंस की ये लिखी हुई है, ही राइट्स अ लेटर, उसने खत लिखा है। अब उर्दू में इसको पहचानने की निशानी ये है, जब आपके सेंटेंस में लास्ट में आएगा है। इसने खत लिखा है, इसने बुक पढ़ा है, ये क्रिकेट खेला है, मैं आया हूँ, ये जा रहा है। तो ये जो सेंटेंस होते हैं उर्दू में हम बोलते हैं, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस में जाते हैं। अब इसको एक्टिव, अब प्रेजेंट सिंपल टेंस के सेंटेंस को आप समझ गए, स्ट्रक्चर को, फॉर्मेशन को, हर चीज़ को समझ गए। अब इन सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे करना है, अभी आपको ये नोट करना है। देखो दोस्तों, देखो, जैसे हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का सेंटेंस बनाते हैं, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्टिव आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, ये एक सेंटेंस बनाने की फॉर्मेशन स्ट्रक्चर है, ये हमेशा याद रख ले लो। अभी हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को कन्वर्ट किस तरह से करेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस को। अब ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है प्रेजेंट सिंपल टेंस का। देखो, डू और डज इसके हेल्पिंग वर्ब में, लेकिन पॉजिटिव और सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं, हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं होता। तो वहाँ पर वर्ब के साथ एस या ई एस का यूज़ होता है। ये एक ग्रामेटिकली, नेचुरली इसका स्टाइल है, बस आप मान लें। प्रेजेंट सिंपल टेंस का ये स्टाइल है, बस याद रख लें। अब देखो, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, शी ईट्स एन एप्पल। वो मतलब कि लड़की है, सेब खा रही है। ठीक है, तो दोस्तों, ये थी सेंटेंस बनाने की फॉर्मेशन प्रेजेंट सिंपल टेंस की।
इसमें क्या क्या लगता है आपने देख लिया। इसके हेल्पिंग वर्ब में डू, डज और ईएस का यूज होता है वर्ब के साथ, ठीक है। अभी हम देखेंगे कि प्रेजेंट सिंपल टेंस को जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो कौन कौन सी चेंजिंग होगी, वो फॉर्मेशन देखो। सबसे पहले जब हम एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव में करेंगे तो सबसे पहले ट्रिक ये है कि ये जो ऑब्जेक्टिव है, सबसे पहले आप ऑब्जेक्टिव लिखें, ठीक है। उसके बाद प्लस में हेल्पिंग वर्ब आएगा, एश होती है, हेल्पिंग भी होता है वर्ब, ठीक है। उसके बाद वर्ब आता है थर्ड फॉर्म के साथ, ठीक है। उसके बाद हमेशा बाय का यूज़ होगा, 12 टेंसेस में बाय का यूज़ होगा और थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा। ये भी पॉइंट है कि याद कर लो। हेल्पिंग वर्ब चेंज होंगे और कौन से हेल्पिंग वर्ब कहाँ पर लगेंगे, एक ही चार्ट बना के दे रहा हूँ, बस उसको याद कर लेना। और लास्ट में जो सब्जेक्ट है हमारा ये लास्ट में चला जाएगा सब्जेक्ट, ये भी आपको समझाता हूँ। अभी हमने लिखा शी ईट्स एन एप्पल, वो एप्पल सेब खा रही है, ठीक है। अब इसको हम पैसिव वॉइस में करेंगे, प्रेजेंट सिंपल टेंस है। अब एक और बात आपको याद रखनी है, अगर प्रेजेंट सिंपल टेंस है, जब भी हम इसकी पैसिव करेंगे तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के हेल्पिंग वर्ब लगेंगे, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। कभी भी हम प्रेजेंट सिंपल टेंस के एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस करेंगे तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के हेल्पिंग वर्ब लगेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस मैंने आपको पढ़ाया था, इसके हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज, एम, आर, ठीक है। बस इसके अलावा कोई भी चीज़ नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। अभी आपको ये स्ट्रक्चर, ये फॉर्मेशन याद रखनी है, पैसिव वॉइस की फॉर्मेशन है, ठीक है, सिंपल सेंटेंस की, और हेल्पिंग वर्ब ये लगेंगे। अभी हमने सेंटेंस लिखा शी ईट्स एन एप्पल, उसको हम कन्वर्ट करेंगे, आप देखते जाओ। फॉर्मेशन मैंने जो समझाई वो भी देखो, नोट करते जाओ रजिस्टर पर, और देखो करेक्शन हो रहा है या नहीं। फॉर्मेशन जो मैंने ऊपर बताई एक्टिव वॉइस की और पैसिव वॉइस की, दोनों को रजिस्टर पर नोट करके अभी आप देखो। अभी आपके पास वो नोट है तो अभी आप लेक्चर को समझ सकते हो। देखो, शी ईट्स एन एप्पल, ये क्या है, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस है और इसको हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। ये सीधा सेंटेंस लिखा हुआ है कि एक्टिव वॉइस है। अब इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये ऑब्जेक्टिव आगे लेके आएंगे। एन एप्पल, जैसे आपने ऊपर फॉर्मेशन देखी, रजिस्टर में नोट होगी तो आप देख कर वीडियो देख सकते हो, क्लियर समझ में आ जाएगा। एन एप्पल, अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आता है, स्ट्रक्चर के मुताबिक आप देखें, हेल्पिंग वर्ब मैंने लिखा तो यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। जब हम प्रेजेंट सिंपल टेंस की पैसिव वॉइस करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब कौन से लगेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के, इज, सेम, आर। तो एन एप्पल ये क्या है, एक सिंगुलर है तो इसके साथ इज लगेगी, ठीक है। एन एप्पल इज, ईट की थर्ड फॉर्म बन जाएगी, क्या होता है, ईट, एट, ईटन, ठीक है। ईटन यहाँ पर वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म मैंने आपको बताया, पैसिव करते वक्त हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, ठीक है। तो एन एप्पल इज ईटन और उसके बाद फॉर्मेशन देखें, बाय का यूज होगा हमेशा, तो यहाँ पर लिखेंगे बाय। यहाँ पर ये जो सब्जेक्ट आ जाएगा, इस सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव केस होते हैं जो कि यहाँ पर यूज होते हैं। किस तरह से, अगर ही है तो हिम होगा, ये केस है, क्या कहते हैं, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस है। यहाँ पर ये चेंजिंग होती है, थोड़ी आपको गौर करना होगा, ये भी लिख लें। ही है तो हिम लगेगा, शी है तो हर लगेगा, दे है तो देम लगेगा, ठीक है। यू है तो यू ही लगेगा, वो ही है तो अस लगेगा, आई है तो मी लगेगा, ठीक है। शी है तो हर लगेगा। तो लास्ट में अभी हम ऑब्जेक्टिव केस को हर कर देते हैं, ये ठीक है। अब
एक्टिव वॉइस का सेंटेंस आपने कंप्लीट कर लिया सक्सेसफुली, आप कामयाब हो गए, आपने ये मिशन कंप्लीट कर दिया प्रेजेंट सिंपल टेंस का। शी ईट्स एन एप्पल इज ईटन बाय हर। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस कुछ भी नहीं है, बस सेंटेंस को बोलने का तरीका उलट पुलट है, बाकी इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। सेंटेंस सेम रहेगा, टाइम सेम रहेगा और मीनिंग सेम रहेगी। शी ईट्स एन एप्पल इज ईटन बाय हर। उसने सेब खाया और सेब उसके जरिए खाया गया और कोई भी चेंजिंग नहीं है। ठीक है दोस्तों, अभी चलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे किया जाता है। 12 टेंसेस की कंप्लीट करूंगा। ठीक है, वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन कंप्लीट ग्रामर का पोर्शन करना है सीएसएस एग्जाम 90 डेज प्लान। देखो अभी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस करेंगे। ठीक है, फॉर्मेशन वो ही रहेगी जो मैंने आपको समझाई। नोट करें रजिस्टर पर और पढ़ते जाएं। अभी देखो फॉर्मेशन भी बता रहा हूँ और सेंटेंस भी बता रहा हूँ। अभी देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब में इज एम आर। सबसे पहले मैंने आपको टेंसेस पढ़ाए थे, 12 टेंसेस आपको पढ़ाए थे मैंने, क्योंकि सीएसएस के सिलेबस में मौजूद है, तो वो आप लेक्चर देखें, आपको पता चल जाएगा इज एम आर किसके साथ क्या लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बातें नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट करना है। ठीक है, इसके साथ इसके हेल्पिंग वर्ब में इज एम आर। ठीक है, तो इसको जब हम एक्टिव को पैसिव में करेंगे तो क्या क्या चेंजिंग करेंगे वो देखो। सबसे पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में सब्जेक्ट आता है। ठीक है, फिर हेल्पिंग वर्ब आता है। ठीक है, फिर क्या आता है, फिर आता है वर्ब की इंग फॉर्म। कंटिन्यूअस में हमेशा इंग फॉर्म यूज होती है, ये बातें याद रखें। ठीक है, और फोर्थ फॉर्म हम इसको कहते हैं। उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये है पॉजिटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर। मैं पॉजिटिव क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि पॉजिटिव भी होता है सेंटेंस, नेगेटिव भी होता है, इंटेरोगेटिव भी होता है। टेंसेस वाले वीडियोस देखिए, आपको पता चल जाएगा। आगे चलते हैं। अभी देखो मैं यहाँ पर एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, दे आर रीडिंग न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर है। ठीक है, दे आर रीडिंग अ न्यूज़पेपर। वो क्या है कि वो लोग न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, कंटिन्यू काम चल रहा है। ठीक है, अब ये पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो वो स्ट्रक्चर आप सबसे पहले देखो। सबसे पहले आप देखो, जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पैसिव करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब कौन से लगेंगे, तो हेल्पिंग वर्ब इज एम आर ही लगेंगे, सिर्फ बीइंग का यूज होगा बस, और वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। स्ट्रक्चर आपको बता रहा हूं मैं, चलो स्ट्रक्चर बनाते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव आएगा पैसिव करते वक्त, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, हेल्पिंग वर्ब, फिर बीइंग का यूज होगा, बीइंग। ठीक है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, फिर बाय का यूज करेंगे। ठीक है, फिर सब्जेक्ट लास्ट में चला जाएगा। ऑब्जेक्टिव केस जैसे मैंने आपको बनाना सिखाया वैसे ही, नाम होगा तो नाम ही होगा। ठीक है, अभी देखो, दे आर रीडिंग अ न्यूज़पेपर। वो अखबार न्यूज़ पढ़ रहे हैं, कंटिन्यू काम कर रहे हैं, अभी लगे पड़े हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, कुछ भी काम कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, अभी देखो ये स्ट्रक्चर बन गई एक्टिव वॉइस की और ये पैसिव वॉइस की। ठीक है, अभी देखो, अभी स्ट्रक्चर को नोट किया है आपने तो बुक में वो देखो। तो सबसे पहले एक्टिव वॉइस का सेंटेंस देखो, कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस को कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले क्या लिखा है, सब्जेक्ट, दे आर रीडिंग न्यूज़पेपर। ठीक है, और उसके बाद आए, अभी हम लिखेंगे न्यूज़पेपर
ऑब्जेक्टिव सबसे पहले आएगा पैसिव में, आपको ये स्ट्रक्चर मैंने बताई। न्यूज़पेपर इज सिंगुलर है तो इज आएगा और बीइंग का यूज होगा। इज बीइंग वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म, रीड का रीड ही होता है तो रीड होगा। ये इंग फॉर्म फोर्थ फॉर्म है, थर्ड फॉर्म इसकी रीड होगी, ठीक है। न्यूज़पेपर इज बीइंग रीड हमेशा बाय का यूज होगा। पैसिव में आपको बताया हमेशा होगा, हर सेंटेंस 12 टेंसेस में ही होगा। न्यूज़पेपर इज बीइंग रीड बाय देम, ठीक है, देम होगा। ऑब्जेक्टिव केस है, ये है सब्जेक्टिव केस, ये है ऑब्जेक्टिव केस, मैंने आपको समझाया, ठीक है। तो इसी तरीके से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हम पैसिवाइज करेंगे तो इसी तरीके से चेंजिंग आएगी। अभी प्रेजेंट सिंपल टेंस कंप्लीट हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भी कंप्लीट हो गया। आप समझ भी गए हो और नोट डाउन भी कर रहे हो और अपने सेंटेंस कमेंट में लिख कर सेंड भी कर रहे हो। आई होप यू आर वर्किंग हार्ड। अभी देखो दोस्तों, अभी आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हेल्पिंग वर्ब्स क्या है? हैज, हैव, ठीक है। जब इसके सेंटेंस को हम एक्टिव वाइज के सेंटेंस को हम पैसिव वाइज में कन्वर्ट करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब क्या होंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के हेल्पिंग वर्ब इसमें लगेंगे। स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, देखो। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। परफेक्ट टेंस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है, ये आपको पता होगा, मैंने पढ़ाया था वो लेक्चर, आप ज़रूर देखें। फिर क्या होगा? ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। ये क्या है? पॉजिटिव सेंटेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस इस तरह से बनता है। सेंटेंस एक बनाता हूँ मैं, पॉजिटिव और पैसिव वाइज और एक्टिव वाइज का सेंटेंस। देखो, शी हैज़, हेल्पिंग वर्ब हैज़ है परफेक्ट का। कंप्लीटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है परफेक्ट टेंस में हमेशा। She has completed a task. उसने काम पूरा कर लिया, मतलब कि वो जो है ना परफेक्ट काम कर चुकी है, ठीक है। कर चुकी है, जा चुका है, आ चुका है, मैंने पढ़ाया था वो, आप टेंस वाला वीडियो अलग से देखें। यहाँ पर हम पैसे में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब देखो, जब हम इसको ये एक्टिव वाइज का सेंटेंस है और सिंपल सेंटेंस है, इसको हम अभी पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो क्या क्या चेंजेस आएंगी, वो चेंजेस देखो। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर बीन का यूज होगा, बीन, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आ जाएगा। अब देखो, प्रेजेंट सिंपल टेंस को जब हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के हेल्पिंग वर्ब लगेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को एक्टिव वाइज को पैसिव वाइज में कन्वर्ट करेंगे तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब भी लगेंगे, सिर्फ बीइंग का यूज होगा। प्रेजेंट सिंपल टेंस के एक्टिव वाइज के सेंटेंस को हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के हेल्पिंग वर्ब लगेंगे, ठीक है। जब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सिंपल सेंटेंस को एक्टिव वाइज के सेंटेंस को पैसिव वाइज करेंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं। बस इतनी सी बात होती है और उसमें बीइंग और सेंस ऑफ आर का यूज होता है। इसके लिए बस इतना ही है और कुछ भी नहीं है। चलो एक सेंटेंस बनाते हैं। तो हमने सेंटेंस बना लिया था, शी हैज़ कंप्लीटेड अ टास्क, उसने काम अपना मुकम्मल कर लिया, मतलब कि कर चुकी है, परफेक्ट काम पूरा हो गया, ठीक है। अभी देखो, अभी हम देखते हैं पास्ट सिंपल टेंस को किस तरह से हम एक्टिव वाइज और पैसिव वाइज में कन्वर्ट करेंगे। पास्ट सिंपल
टेंस, ठीक है। पास्ट सिंपल टेंस सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट ये क्या है, इसकी सेंटेंस बनाने की स्ट्रक्चर है, सिंपल स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो सब्जेक्ट में आता है हम लिखते हैं आई ईट एट, क्या एट, ईट की सेकंड फॉर्म एट होती है, ये आपको याद रखना है। सिर्फ पास्ट सिंपल टेंस में ही तो आपको सेकंड फॉर्म का यूज़ करना होता है और टेस्ट में यही पूछा जाता है। प्रेजेंट सिंपल टेंस से ई और एस का यूज़ कैसे होता है, वहीं से आपको एरर पॉइंट करना होता है। और सेकंड फॉर्म ये आपको याद नहीं होते टेस्ट में, इसके लिए यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। आई एट एन मैंगो, सिंपल सेंटेंस आपको समझा रहा हूँ ताकि आप फिर कमेंट में अपने सेंटेंस बनाकर सेंड कर लो। आई एट ए मैंगो, मैंने मैंगो खाया, खाया पास्ट में, सिंपल टेंस ने आपने देखा होगा, ठीक है। इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है। अभी ये क्या है, एक्टिव सेंटेंस है, इसको हम पैसिव में करेंगे। पैसिव में करते वक्त प्रेजेंट पास्ट सिंपल टेंस के सेंटेंस को जब हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस के हेल्पिंग वर्ब लगेंगे। ये आपको फॉर्मेशन याद रखनी है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस के हेल्पिंग वर्ब लगेंगे, ठीक है। अभी देखो पास्ट कंटिन्यूस टेंस के हेल्पिंग वर्ब्स कौन से हैं, वाज और वर, ठीक है। ये फॉर्मेशंस आपको याद रखनी है। अभी देखो, अब हम जब सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं पैसिव में तो क्या क्या चेंजिंग होगी, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब्स आते हैं, ठीक है। फिर क्या आता है, फिर वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आती है पैसिव के सेंटेंस में, फिर बाय का यूज़ होता है हमेशा, फिर ये सब्जेक्ट यहाँ पर चला जाता है, ठीक है। अभी देखो सेंटेंस कौन सा था, आई एट एन मैंगो, मैंने मैंगो खाया। अब क्या होगा, सबसे पहले मैंगो पैसिव कर रहे हैं हम, इसको पैसिव लिखो, पैसिव अ मैंगो वाज, पास्ट सिंपल है तो वाज लगेगा। अगर आपको पता नहीं है कि वाज किसके साथ लगेगा, वर्ब किसके साथ लगेगा, तो आप टेंस वाला वीडियो देखें, ठीक है। आगे चलते हैं। अ मैंगो वाज ईटन, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, ईट की सेकंड फॉर्म एट है तो थर्ड फॉर्म क्या होगी, ईटन। हमेशा पैसिव के सेंटेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, चाहे कोई भी टेंस हो, ऊपर एक्टिव का आपको पैसिव करते वक्त वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। ऊपर कोई भी फॉर्म लगी हुई है, फर्स्ट लगी हो, सेकंड लगी हो, थर्ड लगी हो, फोर्थ लगी हो, पैसिव करते वक्त आपको थर्ड फॉर्म ही लगानी है। अ मैंगो वाज ईटन, बाय का यूज होगा हमेशा, बाय मी। आय का क्या होगा, सब्जेक्टिव फॉर्म, ही का, हिम, शी का, हर, वी का, अस, दे का, देम, यू का, यू, आय का, मी, ठीक है। ये सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव कैसे आप याद रखें, तो ये अ मैंगो वाज ईटन बाय मी, मैंगो मेरे जरिए खाया गया, मैंगो मैंने खाया, मैंगो मेरे जरिए खाया गया। ये क्या हुआ, पास्ट सिंपल टेंस की एक्टिव वाइज को हमने पैसिव वाइज में कन्वर्ट कर लिया। अभी पास्ट कंटिन्यूस टेंस को एक्टिव वाइज से पैसिव वाइज करेंगे तो क्या चेंजिंग होगी, क्या क्या होगा, देखो। पास्ट कंटिन्यूस टेंस की एक्टिव वाइज और पैसिव वाइज, ठीक है। पास्ट कंटिन्यूस टेंस के स्ट्रक्चर सेंटेंस बनाने क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब्स आते हैं, फिर क्या आता है, फिर वर्ब आता है। यहाँ पर वर्ब की कंटिन्यूस में हमेशा इंग फॉर्म लगती है, फिर क्या आएगा, फिर ऑब्जेक्टिव आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। ये क्या है, पॉजिटिव सेंटेंस बनाने की, सिंपल सेंटेंस बनाने की पास्ट कंटिन्यूस की फॉर्मेशन है, ठीक है। पास्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है, शी वाज कुकिंग फूड, वो खाना बना रही है, कुछ भी बना रही है किचन में, ठीक है। शी वाज कुकिंग फूड, वो क्या कर रही थी, पास्ट कंटिन्यूस टेंस में, कल मैंने उसको देखा वो कंटिन्यू काम कर रही थी, कुकिंग कर रही थी, ठीक है। अब जब हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस को
जब हम पैसिव वाइज में कन्वर्ट करेंगे तो क्या चेंजिंग आएगी उसकी स्ट्रक्चर देखो। एक्टिव वाइज हमने देख ली, अब पैसिव वाइज देखो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पैसिव वाइज। ठीक है, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव आ जाएगा, फिर क्या होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब लगेंगे, फिर वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है पैसिव में, फिर ऑब्जेक्टिव लगेगा। ठीक है, और यहाँ पर बीइंग का यूज होगा, बीइंग, क्योंकि कंटिन्यूअस का है, ये आपको मैंने बताया था, ऐसा ही होगा, फ्यूचर में भी ऐसा ही होगा। अभी देखो सेंटेंस क्या था, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के हेल्पिंग वर्ब में चेंज करेंगे। ठीक है, फूड ऑब्जेक्टिव पहले आ जाएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब कौन से हैं, हेल्पिंग वर्ब लगेंगे वाज, फूड वाज, बीइंग का यूज होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, कुक, कुक्ड, कुक्ड, कुक्ड होगा वर्ड, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, हमेशा थर्ड फॉर्म होती है पैसिव में, आपको पता है। फूड वाज बीइंग कुक्ड बाय हर, ये हो गई आपकी पैसिव वाइज, उसने खाना बनाया, खाना उसके ज़रिए बनाया गया पास्ट में, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की एक्टिव वाइज और पैसिव वाइज इसी तरीके से कन्वर्ट होगी। आगे चलते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस को करते हैं परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस बनता है, सबसे पहले सब्जेक्ट लगता है, फिर हेल्पिंग वर्ब लगता है, फिर वर्ब लगता है, फिर ऑब्जेक्टिव लगता है। ठीक है, ये आपको स्ट्रक्चर पता है, मैंने पढ़ाई थी। इसके हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड, एक ही है सिर्फ हैड। ठीक है, सबके साथ हैड ही लगता है। अब सेंटेंस देखो, ही हैड He had flown a kite. उसने पतंग उड़ा चुका था। ऐसे सेंटेंस हम बोलते हैं ना, पास्ट परफेक्ट टेंस की मीनिंग सेंटेंस किस तरह से बनती है मैंने आपको पढ़ाया था। आगे चलते हैं, अब ये सेंटेंस बन गया। ठीक है, अभी पास्ट परफेक्ट टेंस को हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे। एक्टिव सेंटेंस बन गया, अब पैसिव बनाते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस की एक्टिवाइज को पैसिवाइज करते वक्त आपको सबसे एक्टिवाइज को पैसिवाइज में कन्वर्ट करेंगे तो क्या क्या चीज़ होगी, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले बीइंग का यूज़ होगा, बीन का, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर आपका सब्जेक्ट आ जाएगा लास्ट में। ठीक है, इसी तरीके से स्ट्रक्चर होती है पैसिवाइज की। बाय का यूज़ हमेशा होगा, आपको याद है। आगे चलते हैं, थोड़ा भूल गया, मिस्टेक होगी, सॉरी। अभी देखो कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये देखो सेंटेंस क्या था, काइट, ये अभी पेंसिव हो रही है, पास्ट परफेक्ट टेंस की पैसिव हम करेंगे तो काइट पास्ट परफेक्ट टेंस था, तो हेल्पिंग वर्ब क्या बनेगा, हैड बीन, काइट हैड बीन फ्लाई, फ्लू, फ्लोन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फ्लोन, बाय का हमेशा यूज होगा, काइट हैड बीन फ्लोन बाय हिम, ये ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा। तो ये हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस की एक्टिव वाइज को पैसिव वाइज में कन्वर्ट किया। अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की एक्टिव और पैसिव नहीं होती। ठीक है, तो फ्यूचर सिंपल टेंस की तरफ चलते हैं। फ्यूचर सिंपल टेंस की एक्टिव वाइज और पैसिव वाइज, फ्यूचर सिंपल टेंस के हेल्पिंग वर्ब आप लिख लें विल और शल, लेकिन मॉडर्न एजुकेशन में मैंने आपको टेंसेस में समझाया था सिर्फ विल का यूज़ होता है हर किसी के साथ। ठीक है,
ऑल के साथ, जैसे हेड सबके साथ यूज हो रहा था पास्ट परफेक्ट टेंस में, वैसे ही अभी फ्यूचर सिंपल टेंस का विल। अभी मॉडर्न एजुकेशन में एआई का दौर है, 2026 है, यहाँ पर शल का यूज अभी आपको न्यूज़ में या कहीं पर बिल्कुल ही कम मिलेगा, ना के बराबर मिलेगा। फ्यूचर सिंपल टेंस का सेंटेंस बनता है आई विल प्ले गेम। आई विल प्ले गेम, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, स्ट्रक्चर फॉर्मेशन सेंटेंस बनाएगी। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद क्या आया होगा वर्ब के प्रेजेंट फ्यूचर। फ्यूचर सिंपल टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, ये फर्स्ट फॉर्म है। उसके बाद आता है ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ये सेंटेंस आपका बन गया आई विल प्ले गेम, मैं गेम खेलूंगा फ्यूचर में। खेली नहीं खेलूंगा, क्या मैं अकेडमी ज्वाइन करूंगा कि नहीं करूंगा फ्यूचर में। अभी हम इस फ्यूचर सिंपल टेंस को जब हम पैसिव में करेंगे तो इसके हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के हेल्पिंग वर्ब लगेंगे। ये आपको हेल्पिंग वर्ब चेंज करने होते हैं, किस तरह से करने होते हैं ये आपको याद रखने हैं। कौन से सेंटेंस कौन से हेल्पिंग वर्ब किसके साथ लगेंगी, कौन से किसके साथ लगेगी, ये आपको स्ट्रक्चर याद रखना है। अब देखो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की जब हम पैसिव करेंगे तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव आ जाएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, फिर हमेशा बाय का यूज़ होता है, फिर लास्ट में सब्जेक्ट आ जाता है। ये फॉर्मेशन आपको याद रखनी है, पैसिव करते वक्त ये फॉर्मेशन आपकी होगी। सेंटेंस क्या था, आई विल प्ले गेम। तो पैसिव का सेंटेंस इस तरह से बनेगा फ्यूचर सिंपल टेंस का। एक बात और याद रख लो, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के हेल्पिंग वर्ब लगेंगे जब हम कन्वर्ट करेंगे। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल बी। ठीक है, आगे चलो। स्ट्रक्चर पैसिव सेंटेंस की बनी हुई है, गेम हेल्पिंग वर्ब लगेंगे, ऑब्जेक्टिव पहले आ गया, फिर हेल्पिंग वर्ब कंटिन्यूअस के क्या है, विल बी। गेम विल बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा पैसिव में होती है, प्ले की प्लेड होगी। गेम प्लेड, बाय का यूज होगा हमेशा पैसिव में, प्लेड बाय। आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, मी। गेम विल बी प्लेड बाय मी, आई विल प्ले गेम, गेम विल बी प्लेड बाय मी। तो ये फ्यूचर सिंपल टेंस की एक्टिव वाइज और पैसिव वाइज हो गई। अभी हम देखते हैं कंटिन्यूअस टेंस की पैसिव वाइज। फ्यूचर कंटिन्यूअस की फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की एक्टिव वाइज और पॉजिटिव सेंटेंस किस तरह से बनेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्टिव आएगा, ऑब्जेक्टिव आएगा। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के हेल्पिंग वर्ब में विल बी। जब इसकी पैसिव करेंगे तो विल बी और बीइंग का यूज होगा, बीइंग। कंटिन्यूअस में हमेशा बीइंग यूज होगा। अब जैसे हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस को पढ़ा, कंटिन्यूअस को पढ़ा, वैसे ही उसमें भी बीइंग यूज हो रही थी, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी बीइंग यूज हो रही थी, इसी में भी बीइंग यूज होगी। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को अभी हम कन्वर्ट करते हैं पैसिव वाइज में। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव आएगा, फिर क्या होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी, फिर हमेशा सब्जेक्ट, पहले ऑब्जेक्टिव आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर बीइंग का यूज होगा, बीइंग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्टिव आएगा। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के फ्यूचर कंटिन्यूअस को एक्टिव से पैसिव कर रहे हैं अभी, तो आप गौर करें। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का
हेल्पिंग वर्ब था विल, कन्वर्ट होगा कंटिन्यूस में विल बीइंग। ठीक है, अभी आप देखो सेंटेंस से शी विल बी रीडिंग बुक, शी विल बी रीडिंग बुक। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में वो कंटिन्यू काम करेगी, फ्यूचर में बुक पढ़ती रहेगी, क्योंकि वो पढ़ती रहती है, हमें पता है फ्यूचर में भी वो पढ़ती रहती है, पढ़ती रहेगी। ठीक है, तो अभी ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है और फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का सिंपल सेंटेंस और पैसिव सेंटेंस है। इसको हम एक्टिव से पैसिव करेंगे, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले ऑब्जेक्टिव आएगा बुक, हेल्पिंग वर्ब कौन से चेंज होंगे आपको मैंने बता दिया। बुक विल, बीन का यूज होगा बीन, बुक विल बीन, रीड का रीड ही होता है थर्ड फॉर्म, वर्ब की ये थर्ड फॉर्म है, नाइंग फॉर्म फोर्थ फॉर्म है। शी विल बी रीडिंग बुक, बुक विल बी रीड बाय हर। तो ये था फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर लिया। तो इसके बाद कोई भी टेंस नहीं बचा, आपके 12 टेंसेस कंप्लीट हो गए और यहीं तक ये एक्टिव पैसिव कंप्लीट होती है। तो मिलते हैं सिलेबस के मुताबिक नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर में। कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड। अल्लाह हाफिज़।